चलिए गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जल्दी से फटाफट जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं जल्दी से जुड़ जाइए ताकि हमारी जो इंग्लिश की कहानी है उसको अपन मजबूत कर सके। ऋषभ, साक्षी, जयप्रकाश, मनोहर, हर्ष, सभी का स्वागत है गाइस। एक बहुत सिंपल सी कहानी में बात करता हूं कि आज जो है पहला दिन है, हमारा इंट्रोडक्शन का दिन है। आज हम इंट्रोडक्शन के दिन हल्की सी इंग्लिश के बारे में समझेंगे कि भैया वास्तविकता में, रियलिटी में सर इंग्लिश है क्या और उसको किस तरीके से अप्रोच किया जाए। मुस्कान, वेरी गुड मॉर्निंग। जयप्रकाश, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार गाइस। ठीक है, तो मेरा ये पॉइंट आप सिंपल सा यहाँ पर ये कहने का है कि सर हमारी जो इंग्लिश है इसमें बहुत सारी हमारी समस्याएं हैं, बहुत सारी परेशानी है। तो उस परेशानी को कैसे क्या दूर किया जाए और उसको कैसे से अच्छे बेहतर बनाया जाए। तुलसी, पाव की, अरे क्या बात है, राखी, ऋषभ, सभी को नमस्कार, जय श्री महाकाल। पहला दिन है तो डे फर्स्ट में हम चर्चा करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, यहां पर इंग्लिश में आपको कोई लेक्चर की सीमा नहीं रहेगा। अनलिमिटेड सेशन मिलेगा, अनलिमिटेड सेशन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि यहां पर कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि ये इतना टॉपिक है तो इतने दिन ही। हाँ मुस्कान, मैं सबकी एक एक कमेंट लूंगा। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये इंग्लिश का स्पेशल कोर्स है, स्पेशल पर्पज से आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये मेरा मोटो बनता है कि जो आपकी समस्या है, आप में से हर स्टूडेंट की जो समस्या है उस समस्या को मैं दूर करूं, ये मेरा काम है। आप मुझे कभी भी बोल सकते हो कि सर ये वाली बात मुझे समझ में नहीं आई, इस बात को आप दोबारा से रिवाइज करवा दीजिए। देखो मेरा जो पढ़ाने का पैटर्न रहेगा, मैं सिंपल सी याद बात करता हूं, मैं थोड़ी सी देर में आप सभी की कमेंट को पढ़ूंगा, आप सभी से मैं बातचीत करूंगा। बट मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, जो पहले आप पढ़ चुके हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा और जो पहली बार मुझसे इंग्लिश पढ़ रहे हैं उनके लिए फायदेमंद। ठीक है, सबसे पहली बात बेटा, आज जो है वो पहला क्लास है, इंट्रोडक्शन का क्लास है। मैं सारी बातें करूंगा आपसे। देवेंद्र, गुड इवनिंग सभी से। राम सिंह, गुड इवनिंग, जय हिंद। मैं सभी से चर्चा करूंगा, सबसे बातचीत करूंगा। ठीक है, हाँ मुस्कान गुप्ता, मैं बात करता हूं, इससे रिलेटेड बात करूंगा। देखो सबसे पहली बात तो अपने पास जो है वो मंडे से लेकर एक वीक में मंडे से लेकर सैटरडे तक 6 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 6 डेज होती है। और आपकी एक क्लास 1 आवर की होगी। मैं कभी कभार मन करेगा तो मेरा 2 घंटे या 3 घंटे की मैराथन क्लास लेने की कोशिश करूंगा। ओके पवन, ठीक है। तो मेरा ये कहने का है कि अपने पास 6 दिन है। अब इन 6 दिन में पढ़ेंगे कैसे? देखो पढ़ाता तो हर टीचर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं। मैं बहुत सारे टीचर को ऑब्जर्व किया हूं और बहुत सारे स्टूडेंट को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में ऑब्जर्व करता हूं। जब मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा था तो मुझे बहुत सारी समस्याएं पता चली कि स्टूडेंट को ये समस्या। तो अब मैं जो समस्या की बात कर रहा हूं उस पर अपन बात करेंगे। ठीक है, तो समस्या है आप लोगों की जो समस्या है। अच्छा, पहली बात तो 6 दिन लेक्चर चलेगा आपका। मैं इन 6 दिन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले अपन समस्या की बात करेंगे, प्रॉब्लम की बात करेंगे। बट आज जो है अपन पढ़ेंगे कुछ भी नहीं, आज आपकी समस्या मैं आपको बताऊंगा। और जो नए स्टूडेंट है उनको समस्या नहीं पता है, वरुण नमस्कार दोस्त, जिनको समस्या नहीं पता वो समस्या मैं अभी से बता देता हूं। एक अच्छा टीचर और एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो समस्या को पहले जान लेता है और फिर उस समस्या पे काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहली समस्या एक इंग्लिश में जो आती है वो ये कि सर क्लास में सबसे पहली बार जब पढ़ाता है ना टीचर तो समझ में सारी बातें आती, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती चीजें तो वो सब चीजें मिक्स हो जाती, गड़बड़ हो जाती है। तो सबसे पहला तरीका अपना, मैं कोई भी टॉपिक, कोई भी रूल, जैसे कोई भी रूल बताया, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं, जैसे मान लो कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक में मैंने रूल करवाया, उस हर एक रूल में मैं आपको कोशिश करूंगा 10 से लेकर 25 एग्जाम्पल देने की। 10 से लेकर 25 एग्जाम्पल, और ये ऐसे एग्जाम्पल रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं ऑल ओवर। कौन कौन सी मीडियम, आपके बैंकिंग की एग्जाम, एसएससी की एग्जाम, एनडीएस सीडीएस की एग्जाम है ना, आपकी टीचर की एग्जाम, आपकी अगर स्टेट की बात करें तो व्यापम की एग्जाम, पटवारी की एग्जाम, लेबर इंस्पेक्टर की एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम, ठीक है, या एमपीएसआई यूपीएसआई की एग्जाम। ये जितने भी एग्जाम है ना, सबके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उस रूल के हिसाब से आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे 10 से 25। दूसरी बात यह है कि जब तक मैं हर टॉपिक के बाद आपसे एक रिव्यू लूंगा, हर टॉपिक के बाद रिव्यू या मेरा खुद का फीडबैक लूंगा, रिव्यू लूंगा या मैं बोल सकता हूं फीडबैक लूंगा। देखो मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूं
ये चर्चा हमेशा। मैं अपना खुद का फीडबैक आपसे लूंगा कि अपन ने जो टॉपिक पढ़ा है, इस टॉपिक में क्या अपन ने इसको बेहतर तरीके से पढ़ा है, मैं खुद का इसमें फीडबैक लूंगा। मतलब वैसे तो इंस्टीट्यूट फीडबैक लेता है, लेकिन मैं आपसे अपना फीडबैक लूंगा कि भैया जो मैंने पढ़ाया है उसमें 100% दिया है कि नहीं दिया है, या इसको और बेहतर होना चाहिए था, जो नहीं हुआ था। वो सारी चीजें अपन आप मुझसे टॉपिक के बाद में बात करेंगे, ठीक है। पहली बात तो हर टॉपिक में जितने भी रूल है उनको मैं रूल वाइज नहीं करवाऊंगा, उनको रटवाऊंगा नहीं। पहली बात तो उनका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर्ली दूंगा और 10 से 25 एग्जांपल दूंगा, और वो 25 एग्जांपल ऐसे रहेंगे, वो 10 से 25 एग्जांपल यानी कि 10 से 25 उदाहरण जो रहेंगे वो ऐसे रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में देखने को मिले, ठीक है। दूसरी बात एक समस्या जो आप में से अधिकतर लेके आए, सर जब टॉपिक की बात की जाती है, जब रूल करवाते तो हर क्वेश्चन फिनिश हो जाता, जब टॉपिक पूरा हो जाता, टॉपिक क्या हो जाता, फिनिश्ड हो जाता, टॉपिक क्या हो जाता, खत्म हो जाता, उसके बाद में रूल जो है जितने भी, मान लो एक टॉपिक हो उसमें मान लो 20 रूल है, कितने रूल है, 20 रूल है। तो ये 20 रूल पे जब मिक्स कहानी होती है, मिक्स हो जाते, तब हमारा क्या है, कंफ्यूजन होने लगते हैं हम लोग। क्या होने लग जाते हैं, हम कंफ्यूज होने लग जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता हम कौन सा रूल लगाएं, हम कौन सा रूल लगाएं। तो इस कंफ्यूजन को, हाँ राम राम नमस्कार, मैं बातें कम करूंगा, पढ़ाऊंगा ज्यादा, आप सभी से चर्चा भी करूंगा। पहले मैं अपनी समस्या की बातचीत करूंगा, फिर मैं आखिरी में एक एक की समस्या लूंगा और बिल्कुल अपन परिवार जैसा चलेंगे, सारी चीजों को देखेंगे। तो देखो सभी को राम राम, यशवंत राम राम मेरे भाई, ठीक है। कंफ्यूजन की बात हम लोग करते हैं, तो देखो कंफ्यूजन मिक्स करेंगे तो मिक्स टॉपिक, ठीक है। फिर सर एक ये प्रॉब्लम तो आपने बता दिया कि एक टॉपिक हो गया, उसमें अलग अलग रूल करवा दिए, और फिर आखिरी में आपने कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मिक्स। अच्छा ये मिक्स क्लास जो रहेगी ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगी। आप अगर एक क्लास में सहमत हो गए, एक्सेप्ट हो गए कि सर पूरा टॉपिक हो गया, उसके बाद आप मिक्स क्वेश्चन लेके आए, तो एक टॉपिक आपने बोल दिया कि सर ये क्लियर, तो ठीक। अगर आपने मना कर दिया कि नहीं सर एक और मिक्स क्वेश्चन आना चाहिए, तो फिर ठीक। अगर उसके बाद भी लगा कि सर नहीं, तो उसके बाद भी आपकी तीसरी मिक्स्ड क्लास आएगी, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो अच्छा ये मत पूछो कोर्स टाइम में हो जाएगा, नहीं, आप पूछिए कि कोर्स कितने समय में बेस्ट हो जाएगा, है ना। तो मिनिमम अपन 4 से 5 महीने की मैं बात बोलता हूं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में और बहुत ज्यादा एग्जाम्पल से पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। आप ये मत बोलिएगा कि सर ये टॉपिक बहुत लंबा चला, है ना। मेरा सिर्फ मोटो ये है कि मैं जितना हो सके उतना डिटेल में चीजें बताऊं, तो एक ही बार में इंग्लिश का टंडा ही खत्म अपना, ठीक है। तो देखो 1 2 3 जब तक आप नहीं बोलोगे, आपसे मैं हर बार में रिव्यू लूंगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद में एक समस्या और आती है कि सर जैसे एक टॉपिक में तो आपने बता दिया, मान लो जैसे मान लो पहला टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाउन प्रोनाउन, इनके तो तीनों के मिक्स करवा दिए। फिर 3 टॉपिक के 3 टॉपिक्स हो गए, 3 टॉपिक्स हो गए। इन तीनों टॉपिक्स के मैं क्या करवाऊंगा गाइस, मिक्स करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा, मिक्स करवाऊंगा। 3 टॉपिक्स के मिक्स करूंगा, हर 3 टॉपिक्स का, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाउन प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, फिर कंजंक्शन प्रीपोजिशन आर्टिकल्स, टेंस वॉइस नरेशन, ऐसा कर करके मिक्स, मतलब जो भी रहेगा उस हिसाब से। तो ये सारी चीजें रहेगी। तो जो आपकी एक समस्या है कि सर चीजें सब गुड़ गोबर हो जाती, सब मिक्स हो जाता है, सब क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, इस समस्या का मैं समाधान इस बार कर दूंगा। भावना, मनोहर, है ना, यशवंत, रंजन, ठीक है, आंचल, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण गाइस। तो ये जो समस्या है इंग्लिश में है, वो समस्या मैं दूर करूंगा। तो ये तो पहली प्रॉब्लम हो गई मिक्सिंग की। दूसरी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। यहां पर आप में से कोई से स्टूडेंट अभी जो लेक्चर मेरा अटेंड करने आया, सबको एक समस्या है सर हिंदी ट्रांसलेशन। बहुत सारे स्टूडेंट को है ट्रांसलेशन, सर आप इंग्लिश पढ़ाते हो तब समझ में आ जाता है, और वो इसीलिए समझ में आ जाता है क्योंकि आप ट्रांसलेट कर दोगे। आप क्या कर देते हो, ट्रांसलेट करते हो। रवि गुड इवनिंग, ठीक है। लेकिन अब हिंदी ट्रांसलेशन कैसे किया जाए, तो इसका सबसे पहला तरीका, बेटा आज तो इंट्रोडक्शन है, आज के बाद कल जो है अच्छा अपना जो सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर या मोस्ट प्रोबेबली फोर्थ लेक्चर, ये 3 लेक्चर, इसके तुरंत बाद बेसिक वोकेबलरी होगी। कैसी होगी आपकी, बेसिक वोकेबलरी होगी। बेसिक वोकेबलरी इन द सेंस ये सभी के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है आप ले, है ना। हाँ हमने तुलसी में आपको ये दिक्कत नहीं आने दूंगा सर। आपकी पीडीएफ से बहुत से सीओसी वाले यूज कर रहे हैं। अच्छा एक्चुअली वो यूज नहीं कर रहे, लिटरली वो एक बुक है वहां की, वो जब मैं वहां पे था तो उस समय वो बुक मैंने ही बनाई थी, तो उसी में से वो एग्जाम्पल जा रहे हैं,
है ना। आप देखना मेरी बुक या कभी भी मेरा आप डेटा देखे तो उसमें 3 नाम आपको अधिकतर मिलेगा, एक राधिका मिलेगा, एक दीपिका मिलेगा और एक गर्व मिलेगा। तो जहां ये तीनों के नाम अधिक मिल जाए वो किताब मेरे द्वारा या डेटा मेरे द्वारा बनाया गया है, ठीक है। सो वो बना नहीं रहे, एक्चुअली जो बुक है वो बुक मैंने बनाई थी, इसीलिए वो डेटा है, ठीक है। चलिए तो बेसिक वोकेबलरी की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें गाइस, अपन बेसिक वोकेबलरी की बात करें, तो बेसिक वोकेबलरी में मैं जो भी, जैसे मान लो एक प्रॉब्लम आती है कि सर आप पढ़ा रहे हो, जब अपन पढ़ते जाते हैं तो बीच बीच में कोई ना कोई शब्द आते, वो शब्द अपन को आता ही नहीं, तो अपन कंफ्यूज हो जाते। तो मेरा ये कहने का मतलब है ना, मेरा ये स्पोकन की बात करेंगे अपन बेटा, है ना। मेरा ये कहना है कि जो बेसिक वोकेबलरी है, जो बेसिक शब्द है, जो भी जिंदगी में, जैसे सुबह से शाम तक आप हिंदी बोलो या इंग्लिश बोलो, जब अपन भाषा में कोई भी बात बोलते हैं तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, 95% शब्द ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो मैं सारे इंग्लिश के ऐसे सारे शब्द जो है वो करवा दूंगा, ये बेसिक वोकेबलरी पूरी क्लियर करवा दूंगा। इट्स माई प्रॉमिस, इट्स माई वादा, ठीक है। तो अपनी कल 2 3 4 क्लास जो रहेगा ना, अभी अपन पढ़ेंगे ना बेसिक वोकेबलरी पढ़ेंगे, ताकि आपके जो बेसिक शब्द है वो खत्म हो जाए। तो चलिए, ये 2 प्रॉब्लम्स जो है समझ में आ गई है सर हिंदी। अच्छा, हिंदी ट्रांसलेशन को धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, तीसरी समस्या की बात अपन करते हैं, है ना। राखी नागर सर, आप इंग्लिश पढ़ाओगे, उसके एग्जाम्पल प्रैक्टिस किस बुक से करना चाहिए ताकि सारी एग्जाम में काम आ सके। तो सबसे पहली बात तो आपको कोई सी बुक परचेस नहीं करनी है ना। नो परचेस कोई सी भी किताब नहीं करनी है, ना ही प्रीवियस ईयर। आपने कोर्स ले लिया है इंग्लिश का, तो मेरा ये पूरा काम बनता है कि भले कैसा भी हो आप बोलो मुझे सही, इसमें ये चीजें चाहिए, वो डेटा में आपको 1 वीक के अंदर में, एक वीक इसीलिए बोल रहा हूं कि कभी कभी डेटा था ना। मुस्कान गुप्ता, अगर मैं ये नहीं पढ़ा पाऊंगा तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि सिस्टम में चीजें चलेगी, पर हाँ मैं कोशिश करूंगा, मैं इस पे भी आऊंगा, ठीक है। तो बेटा सबसे पहली बात तो बुक आपको कोई सी भी नहीं खरीदनी है, ना ही ग्रामर के लिए, ना ही वोकेब के लिए, ना ही कॉम्प्रिहेंशन के लिए। तीनों के लिए मैं अपनी तरफ से डेटा दूंगा, क्योंकि आपका जो काम था, आप इंग्लिश का कोर्स जो है परचेस कर चुके, आप सारी चीज मेरे को बता दो, जहां समस्या है मेरे को बोल दो, है ना। जहां समस्या है आप मेरे को बोल दो कि सर ये चीज है, ये दे दो, ये सब चीजें चाहिए, ये दे दो। मैं मार्केट में जितनी भी किताबों है उन किताबों का पूरा डेटा आपके सामने रख दूंगा। आप मुझे बोलना कि सर ये वाला किताब मैंने कहीं नाम सुना है, सारी चीजें, है ना। आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना, जो भी आपकी समस्या, जो भी प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, मुझे बताना है, मैं उसके काम करूंगा। आपको किताब खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक और मैं बात करता हूं, एक अपन बीच में कभी कभार महीने में 1 बार या 2 बार एक काम करेंगे, न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन करेंगे। न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन, इसमें कोशिश करेंगे अपन द हिंदू जो होता है एक न्यूज़पेपर, या कोई सा भी न्यूज़पेपर में, मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करूंगा द हिंदू एडिटोरियल न्यूज़पेपर को कैसे क्या पढ़ा जाए, और द हिंदू एडिटोरियल की क्या इंपॉर्टेंस है, उसको किस तरीके से इंग्लिश में बेहतर बना सकते हैं, सारी चीजें, है ना। हाँ, नैन्सी पांडे, बहुत अच्छा किया आपने, वो तो ठीक है, बढ़िया है, लेकिन अब आपको कुछ नहीं करना। अब आप सारी समस्या जो है ना मेरे ऊपर छोड़ दो, जो भी समस्या। हाँ, लेकिन आप जो समस्या बताओगे ना उसका एकदम से समाधान नहीं मिलेगा, धीरे धीरे करके समाधान मिलेगा, क्योंकि 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे, 15 बच्चे, 50 बच्चे, सब अपनी अपनी समस्या बताएंगे, तो मैं एक एक करके समस्या खत्म करूंगा, ठीक है। हाँ, 5 महीने में कंप्लीट हो जाएगी इंग्लिश, बट मैं इसको जब पूरी खत्म हो जाएगा उसके बाद में कुछ मिक्स वाली चीजें अपने हिसाब से चलाऊंगा, ठीक है। पाव किलो कोई दिक्कत नहीं, अपन चीजें सारी करेंगे, ठीक है। तो बेटा ये वाली समस्या आ गई है। अच्छा, अगली समस्या जो है वो वोकेबलरी में है, तो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। अब 2 सेकंड अपन अपनी समस्या में एक सिलेबस आपको बता देता हूं। देखो, बेसिक ग्रामर, बिल्कुल 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 मैं क्या कह रहा हूं, मैं बेसिक ग्रामर आपको बेसिक टू हाई सेशन चलेगा। अच्छा, एक बात समझिएगा कि कोई ये इंग्लिश एक जो भाषा है, भाषा में आप एक शब्द, 2 शब्द या 1 या 2 चीज को पढ़ के खत्म नहीं कर सकते। भाषा में हर चीज को बहुत अच्छा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। चले, हाँ, मुस्कान नहीं, गो नोट्स तो बनाने आपको, मैं नोट्स बनाऊंगा, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे इंग्लिश 1-2 बार पढ़ चुके हैं उनको भी नोट्स बनाना, क्योंकि डेटा है बिल्कुल ही अलग है ना। कल एग्जाम है इंग्लिश की, तो बेटा साक्षी कल के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, पर मैं 3 से 4 महीने के बाद जो चीजें आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी। और मैं आपको क्या कह रहा हूं कि जब तक चीजें आपको क्लियर ना हो, जब तक समझ में नहीं आए, आपको सिर्फ कमेंट लिखना कि सर ये बात समझ में नहीं आई, इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझाइए,
और एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करवाइए। बस ये जिम्मेदारी आपकी है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी आपकी है कि नहीं सर मैं गुजरात से हूं तो सिलेबस तो, हाँ सिलेबस तो ऑलमोस्ट कोई दिक्कत नहीं वरुण, कोई दिक्कत नहीं आई है ना। सुनील कुमार दास, इंग्लिश से डर लगता, बिल्कुल नहीं। पीडीएफ कहां से मिलेगा अंबर कुमार? पीडीएफ में बता दूंगा, पीडीएफ के लिए मैं बता दूंगा, लास्ट में एक बार मुझे कमेंट करेगा। अच्छा मैं हल्का सा सिलेबस आपसे चर्चा करना चाहता हूं। वैसे मैंने सिलेबस जो है आदित्य सर और हम लोग 1 मई को जब मुलाकात हुई थी हमारी, तो हमने सिलेबस की चर्चा कर ली थी, हमने सिलेबस को डिस्कशन कर लिया था, लेकिन वही सिलेबस में वापिस से एक बार डिस्कशन करना चाहूंगा, उसमें बात करेंगे ना। टाइम क्या हुआ बेटा? टाइम यही रहेगा 4 से 5। पूजा अपन बात करते हैं, ठीक है। पीडीएफ कहां से मिलेगा मैं बता देता हूं, ठीक है मैं बता दूं पीडीएफ आपको। पहले ये पीडीएफ वाली समस्या बता देता हूं। देखो पीडीएफ कहां से मिलेगी, ठीक है। देखो मैं बहुत सिंपल सा आपको ऐप से बता देता हूं कैसे क्या पीडीएफ मिलेगी। मैं अपने मोबाइल में एप्लीकेशन खोलता हूं और उससे आपको बताता हूं। एप्लीकेशन खोलता हूं, यश, वरुण, ऋषभ, पूजा, आकाश, रंजन, अंबर, सुनील, है ना, दीपिका। सर 19 जून को, 19 जून तो मई जून थोड़ा सा तो पूरा तो नहीं हो पाएगा बेटा, हाँ यही टाइम रहेगा। बात देखिए सबसे पहली बात, जैसे आप एप्लीकेशन खोलते हो तो बेटा वहां पर अलग अलग ऑप्शन आता है। आप नीचे देखना होम और माय कोर्स आएगा। जैसे आप माय कोर्स पे क्लिक करोगे तो माय कोर्स पे जैसे आपने क्लिक करा तो मेरा फोटो लगा हुआ इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स आ जाएगा, उस पर व्यू कोर्स आएगा। तो जैसे आप व्यू कोर्स पे क्लिक करोगे, है ना, तो अभी है ना लाइव चल रहा है और आप सब्जेक्ट जाओगे, लाइव चल रहा है, टॉपिक आपको मिलेगा, उस टॉपिक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उस टॉपिक के जस्ट साइड में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। मोबाइल तो नॉर्मल ही है बेटा, है ना, ठीक है। चलिए मेरे हिसाब से बात मेरी ये बात समझ में आपको आ गई होगी। मैं सिलेबस की बात कर लेता हूं। वैसे मैंने यूट्यूब पे सिलेबस शेयर कर दिया था, पर फिर भी कोई मेरा दोस्त जुड़ नहीं पाया हो तो सिलेबस आप देख लो। इंग्लिश को बेटा 3 पार्ट में कैटेगराइज किया। सबसे पहला पार्ट है आपका ग्रामेटिकल कंटेंट। कौन सा है? ग्रामेटिकल। सबसे पहले मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आपको बताता हूं, ग्रामर की स्पेलिंग में अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ER लगाता, क्या लगाता? ER लगाता, तो बेटा ग्रामर की स्पेलिंग में ER नहीं आता है, AR आता है, ये हमेशा मैं बता देता हूं, ठीक है। तो ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन, इन तीनों भाग से मिलकर, हाँ यश अगर आपको समस्या रहेगी तो फिर अपन चर्चा कर लेंगे उसमें। आकाश में बात करूंगा, इसमें थोड़ा सा सिलेबस अपन बातचीत कर ले तो थोड़ा सा पढ़ लेते, मैं सारी चीजें बताऊंगा, एसएससी, व्यापम, बैंक, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, सारी बात बता है ना, ठीक है। तो ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन। अब आप ऐसा मत सोचेगा कि ये अलग, ये अलग, ये अलग। आप सबसे पहले ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन से सबसे पहले वोकेबलरी को तैयार करें। वोकेबलरी में सबसे पहले बेसिक वोकेबलरी। अगर आप हिंदी मीडियम से है, किससे? हिंदी मीडियम से, तो बहुत सारे ऐसे बेसिक शब्द है, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से भी हो ना तो बहुत समस्याएं आपको फेस करने को देखने को मिल सकती है ना। नहीं स्पोकन अलग कहानी हो जाएगी सागर, ये नहीं हो पाएगा, स्पोकन के लिए मैं अलग से बेस लेके आऊंगा। बट मैं ये कह रहा हूं कि बेसिक जो है, मैं 2-3 दिन स्टार्टिंग में बेसिक वर्ब्स पढ़ाऊंगा, ऐसे बेसिक वर्ड्स पढ़ाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वैल्यूएबल रहेंगे आपके इंग्लिश के लिए। क्योंकि हमेशा अगर आप इंग्लिश पढ़ोगे और शब्द अगर क्लियर नहीं है तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन, इसके लिए आपको अपनी रीडिंग स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, इस पे भी मैं बात करता हूं। सबसे पहली बात अपन जो है वोकेबलरी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात जो है गाइस वो वोकेबलरी की करेंगे। किसकी करेंगे? वोकेबलरी की, ठीक है। हाँ राम धाकड़, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए सो नोटिफिकेशन मैं बोल दूंगा, बाकी हाँ अच्छा मनोहर जी आप हिंदी मीडियम से तो बिल्कुल कोई लोड वाली बात नहीं, बिल्कुल बेसिक से जीरो से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा सबसे पहली बात वोकेबलरी वाला बात, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। आपको वोकेबलरी अपनी मजबूत बनानी पड़ेगी, बहुत बेहतर बनानी पड़ेगी, और उसके लिए मैं आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार हूं। आप अपना हाथ मेरे हाथ से मजबूती से पकड़कर चलना। वोकेबलरी में देखो सिनोनियम और एंटोनियम, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनोनियम यानी कि सिमिलर वर्ड, एंटोनियम यानी कि अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। मैं एक बहुत बेसिक सा इस पे एग्जाम्पल देता हूं, है ना, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल देता हूं, आपको इसका सिनोनियम बताना। मैं एक शब्द बहुत, या एक शब्द बता देता हूं मैं, एक शब्द है मैग्नानिमस, या मैं लिख देता हूं प्रोफ्यूज। आपको इसका, है ना, सिनोनियम बताना है। एक
ऐसे बेसिक सा एग्जांपल है, बस मैं ऐसे नॉर्मली चेक करने के लिए, एक नॉर्मली चेक करने के लिए आपको, है ना, जैसा ऐसा क्वेश्चन आया, एक शब्द है और इसका आपको सिनोनिम बताना और 4 ऑप्शन है। जल्दी फटाफट एक बार अपना, हाँ लाइव चेट, अच्छा मैं बोल दूंगा अगर लाइव चेट भी देखना है तो। नहीं हिंदी मीडियम आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, शेड्यूल जो है बिल्कुल मैम पढ़ा रही है। हाँ आकाश शर्मा, जो मैं डेटा आपको जो चाहिए वो सब में दूंगा, आप जितना बोलोगे उतना बोलूंगा, और आप कभी भी आप बोलोगे ना मैं आपको मना नहीं करूंगा, है ना। आप जो डेटा मांगोगे वो डेटा मैं आपको दूंगा, है ना। आपको इसके बाद इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं, फटाफट आप अपने हिसाब से इस शब्द का, प्रोफ्यूज शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द बताना। नीचे 4 विकल्प है ABCD, है ना। हाँ सीधे मनोहर, ठीक है जल्दी फटाफट से। रोहित का आंसर ए आया है, आप लोड मत दीजिए, अपने हिसाब से एक बार जवाब दीजिए, है ना। चलिए रोहित ने ए आंसर दे दिया है। अच्छा वरुण, कल मेरा पेपर है गुजरात में, पेपर शेयर करूं? पेपर आप शेयर कर सकते हैं, मैं वरुण आपको बता दूंगा। राकेश, मुस्कान, चलिए ठीक है। देखिए प्रोफ्यूज का मतलब होता है अधिक या ज्यादा, या अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में या ज्यादा, अधिक मात्रा में या ज्यादा। किसे? स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, स्कार्सिटी मतलब कमी, डेफिशिएंसी होना, ये हो गया आपका। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, टिमिड का मतलब होता है डरपोक। अबंडेंट का मतलब होता है अधिक या प्रचुर मात्रा में, अधिक या प्रचुर। तो भैया सिनोनिम पूछा था आपसे। और गैलेंट का मतलब होता है बहादुर, वीर, योद्धा। अब देखो, अब अपने शब्दों का मतलब अगर आपको पता नहीं तो फटाफट फटाफट आप इसका आंसर दे दोगे। अज्जू, प्रकाश, सौरभ, सिदुल, है ना, तनिष्क, है ना, वेरी गुड बेटा। साक्षी, चलिए तो अगर आपको आंसर, अच्छा अगर आपसे उनने पूछा सिनोनिम, क्या पूछा गाइस? सिनोनिम पूछा मान लो, तो सिनोनिम में आपका आंसर क्या आ जाएगा? सिनोनिम में आपका आंसर आ जाएगा आपका और सी वाला। और अगर सिनोनिम की बजाय आपसे एंटोनिम पूछा होता, क्या पूछा? एंटोनिम, तो एंटोनिम में क्या आ जाता? आपका स्कार्सिटी आ जाता। सिनोनिम में अभी क्या हो गया आपका? अबंडेंट हो गया। तो ये सारी चीजें अपन वोकेबुलरी में डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सी भी एग्जाम है, एक सिनोनिम एक एंटोनिम तो मिनिमम केस में कोई सी भी एग्जाम हो आती है। ओके यश, बिल्कुल 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 ठीक है। चलिए तो ये सिनोनिम एंटोनिम होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें भैया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमेशा बता देता हूं, एक सेंटेंस को जब आप एक शब्द में लिखोगे, है ना, एक सेंटेंस को एक शब्द में लिखते हो, एक वाक्य को एक शब्द में लिखते हो, तो उसे जो कहा जाता है वो कहा जाता। अच्छा न्यूयॉर्क से पढ़ रहा हूं, अच्छा आकाश स्वागत है आपका, है ना। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे भगवान पे भरोसा करने वाला आस्तिक और भगवान पे भरोसा नहीं करने वाला नास्तिक, ये अधिकतर एग्जाम में नहीं आता है, मतलब सारी एग्जाम में नहीं आता है, जैसे बैंकिंग में नहीं आता है, बट अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, है ना। तो मुहावरे एवं लोकोक्तियां इंपॉर्टेंट है। अगला है स्पेलिंग एरर। भैया स्पेलिंग एरर 3 तरीके से पूछा जाता है। एक तो सही स्पेलिंग पूछी जाती है, 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से 3 गलत 1 सही, या गलत पूछी जाती है भैया 3 सही 1 गलत, तो वो ढूंढो। स्पेलिंग एरर इन अ सेंटेंस, ये बैंकिंग में भी पूछी जाती है और अलग अलग एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। पाव किलो लैपटॉप पे नहीं चल रही, मैं बोल दूंगा कि क्यों नहीं चल रही है ना। हाँ प्रकाश कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी मीडियम से है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो स्पेलिंग एरर इन अ सेंटेंस, स्पेलिंग एरर इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में स्पेलिंग एरर बैंकिंग में पूछी जाती है। कभी कभी स्पेलिंग एरर होती है और कभी कभी तो शब्द ही गलत लिख देते, तो अपन बात करेंगे, है ना। तो और अभी जो स्टेट की एग्जाम है उसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टेक्निकल वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स की बात करेंगे तो बड़ा टेक्निकल वर्ड्स अलग अलग फील्ड की बात करें, जैसे हर फील्ड के अपने अपने एक स्पेशल शब्द होते हैं। देखो आज मैं पढ़ा कुछ नहीं रहा हूं, सिर्फ आज अपन चर्चा करें, डिस्कशन करें, ताकि क्या चीजें अपन पढ़ने वाले वो आगे से पता है ना। अच्छा न्यू दिल्ली, इंडिया का न्यू, अच्छा 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 ठीक ठीक ठीक। टेक्निकल वर्ड्स का मतलब क्या हो, जैसे आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात करते हो तो देखो बहुत सारे, जैसे बॉयज लोगों को तो क्लियर है, लेकिन लड़कियों को बहुत बार जो क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन कम रहती है, तो इनके कुछ ना कुछ, है ना। जैसे एक शब्द आ गया बॉल टेम्परिंग, क्रिकेट में होता है ना। शेड्यूल अपन कोशिश करते हैं, मैं इस पे बात करता हूं, ठीक है। बॉल टेम्परिंग है, स्लेजिंग शब्द है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द जो है वो क्रिकेट में यूज होते हैं, वॉलीबॉल फुटबॉल में यूज होते हैं, तो स्पोर्ट्स के अपने शब्द हो गए। अच्छा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो उसके स्पेशल टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो उसके टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। जैसे अगर आपने मैथ्स लिया तो मैथ्स के अपने स्पेशल शब्द है।
अगर आपने साइंस लिया तो साइंस के स्पेशल शब्द है, अगर आपने कॉमर्स लिया तो कॉमर्स के स्पेशल शब्द है, अगर आपने आर्ट्स लिखा तो आर्ट्स से रिलेटेड स्पेशल शब्द है। तो भैया इनके स्पेशल जो शब्द होते हैं वो अपन पढ़ेंगे। कंफ्यूज्ड वर्ड्स, कंफ्यूज्ड वर्ड्स की बात की जाए तो भैया ऐसे शब्द, जैसे मैं हमेशा एक शब्द बताता हूं, एक डुवेल शब्द बताता हूं और एक और शब्द बताया डुवेल, है ना, DUAL और DUEL, दोनों शब्दों का प्रोनाउंसिएशन डुवेल ही है ना। देवेंद्र कोई दिक्कत नहीं बेटा, अपन पढ़ेंगे, जीरो से पढ़ेंगे, दोनों का डुवेल ही है, DUAL और DUEL, लेकिन दोनों में अंतर है। डुवेल का मतलब होता है डबल और इस डुवेल का मतलब जो होता है लड़ाई झगड़ा, ठीक है। तो ये कंफ्यूज्ड वर्ड्स है, होमोफोन्स या होमोनिम्स। अच्छा नैन्सी, आजकल गर्ल्स का इंटरेस्ट नहीं, मतलब ऐसा नहीं कहना था गर्ल्स का, मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत बार नहीं पता रहता है टेक्निकल वर्ड्स, तो वो अपन सीखेंगे, ठीक है। अगला द हिंदू वोकेबलरी, जैसे बैंकिंग की एग्जाम की बात की जाए या CDS की एग्जाम की बात की जाए या NDA की कभी कभार एग्जाम में द हिंदू से रिलेटेड शब्द देखने को मिल जाता है ना। साक्षी इंग्लिश सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो हिंदू के वोकेबलरी। अच्छा अगला शब्द है रूट वर्ड्स। आपने बहुत बार ऐसी बात सुनी होगी कि ये वाला शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द और इसका मतलब ये है और इससे रिलेटेड ये शब्द बनते हैं, तो रूट वर्ड से, हाँ डुवेल मतलब डबल, ठीक है। एक शब्द जैसे आपने ये सुना होगा, जैसे फोबिया, फोबिया शब्द का मतलब होता है फियर ऑफ समवन या समथिंग, किसी ना किसी से डर। तो जहां जहां भी फोबिया आएगा, थोड़ा सा आकाश आगे बताऊंगा, पर थोड़ा सा आज मैं बताऊंगा, बिल्कुल बता दूंगा, है ना। तो भैया जो फोबिया है ना, जहां जहां भी आएगा, जैसे क्लोस्ट्रोफोबिया, ऐसी छोटी जगह से अंदर घुटन होना वो, एक्रोफोबिया मतलब ऊंचाई से डर, एब्लूटोफोबिया नहाने से डर। तो ये जब जब शब्द आए, आप प्रिंस मैं बता देता हूं आपको, बता दूंगा थोड़े। दिनेश रिकॉर्डेड कहां देखना बता देता हूं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स को एक दूसरे को कमेंट दिख रही नहीं दिख रही, देख लो एक दूसरे को कमेंट दिख रही है। अगला फ्रेजल वर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फ्रेजल वर्ब किसी वर्ब के साथ एक या दो प्रेपोजिशन आए, उससे उसका मतलब समझ चेंज हो जाता है वो। अगला वोकेबलरी विथ निमोनिक्स, वोकेबलरी विथ निमोनिक्स, ये मैंने आपको बताया था, निमोनिक यूट्यूब पे भी बताया था, मैं वापिस से इस एग्जाम्पल को एक बार दोहरा देता हूं। निमोनिक्स का मतलब क्या होता है, योगेंद्र सिंह मैं कोशिश करूंगा मैं निमोनिक मेथड से बहुत सारे शब्द याद कर, लेकिन सारे में निमोनिक्स मेथड नहीं आएंगे, है ना, यह अपन कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एक शब्द बताया था सबेटिकल, मैंने उस दिन भी बताया था, इसे हम निमोनिक मेथड बोलते हैं, है ना। या मैंने एक शब्द बताया था एक्सटर्पेट, ऐसे मैं बहुत सारे शब्द बताऊंगा। या एक शब्द मैंने बताया होगा आपको सगेशियस, इनको याद करने का तरीका और इनके सिनोनिम एंटोनिम की अपन बात करेंगे, ठीक है। सबेटिकल, देखो मैंने आपको बताया था, सबेटिकल से सब बताया मैंने, और BAT से बात बताया, और CAL से कल। सब बातें करेंगे कल, सब बातें करेंगे कल, क्योंकि आज मैं हूं छुट्टी पर। तो सबेटिकल का मतलब होता है लीव पर, अवकाश या लीव, लीव या अवकाश होता है इसका मतलब सबेटिकल। मैंने याद करने का तरीका बताया था, सब बातें करेंगे कल क्योंकि आज मैं हूं छुट्टी पर। सबेटिकल मतलब होता है अवकाश। अगला मैंने शब्द बताया था, लिखा है आपका एक्सटर्पेट। एक्सटर्पेट को आप ऐसे लिखो, एक्स्टर का एक्स्ट्रा लिख दो और पेट, एक्स्ट्रा पेट, जैसे आपकी तोंद होती है एक्स्ट्रा पेट होता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पेट, जैसे आप तोंद आ गए तो वो कोई काम की है क्या, मतलब एक्स्ट्रा पेट यानी कि एक्स्ट्रा पेट मतलब, एक्स्ट्रा पेट का मतलब होता है टू रिमूव अननेसेसरी थिंग्स, ऐसी चीजों को हटाना जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ ये तो याद हो गया, मैंने ऐसे ही बताया था। सगेशियस मैंने बताया था, सगेशियस ऐसे जी से साग, और साग का मतलब होता है सब्जी, और जो हरी सब्जी खाता है वो क्या होता है बुद्धिमान, वो क्या होता है बुद्धिमान, और बुद्धिमान को इंग्लिश में वाइस भी बोला जाता है। तो इस तरीके से मैं निमोनिक मेथड जितनी हो सकते, हाँ जितनी हो सकती है उतने में निमोनिक मेथड से, ये तो तीन ही बताया, जितना देखो आपको एक ही बार में याद हो गया होगा तीनों शब्द, तो जितना हो सकता उतना। बिल्कुल योगेंद्र सिंह, मैं कोशिश करूंगा आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें देने की, ठीक है। अच्छा किसी किसी एग्जाम में प्रेफिक्स या सफिक्स आ जाता है ना, उपसर्ग और प्रत्यय, जब कोई किसी शब्द के पहले कोई शब्द लग जाता तो उसका मतलब चेंज हो जाता आगे या पीछे, है ना, उपसर्ग या प्रत्यय। जैसे एक शब्द में लिखता हूं, जैसे अभी एक शब्द की अपनी चर्चा हुई थी थीस्ट, या थीस्ट की बात की जाए तो थीस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन गॉड, है ना, जो भगवान पे भरोसा करता है उसे हम आस्तिक बोलते हैं। और देखो बेटा इस पूरे शब्द के आगे अगर आपने ए लगा दिया, क्या लगा दिया, ए, एक उपसर्ग लगा दिया ए,
तो ये हो गया एथिस्ट, इसका मतलब क्या हो गया नास्तिक। देखो ये उपसर्ग लगाया तो यानी कि प्रेफिक्स लगाया तो उसका मतलब पूरा चेंज हो गया। हाँ मुस्कान ठीक है, ठीक 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 है। हाँ तो मैंने ये बता दिया थीस का एथिस्ट है ना। देखिए एक रिस्पेक्ट होता है, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान, और जैसे इसके आगे डिस लगा दिया तो ये हो गया डिसरिस्पेक्ट, सम्मान ना होना, डिसरिस्पेक्ट हो गया है ना। एम्प्लॉयमेंट है ना, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगारी, और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, ये हो गया प्रेफिक्स। ठीक है, तो ये प्रेफिक्स और सफिक्स इतनी ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसमें इतने तरीके से वोकेबलरी होती है, तो अपन इन वोकेबलरी को डिटेल में और बढ़िया तरीके से चर्चा करेंगे। तो ये बेटा हो गया अपना वोकेबलरी वाला बात। अब अपन चलेंगे ग्रामेटिकल वाला कंटेंट। वैसे मैं ग्रामर में बता चुका था है ना, ग्रामर में शुरुआत में मे बी मैं बेसिक बात कर सकता हूँ। ये हमारा टॉपिक सिंटैक्स यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या इसे सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी कहा जाता है, इससे अपन शुरुआत कर सकते हैं। जो अगर आप मुझसे पहले पढ़ चुके हो तो पुरानी चीजें, हाँ संदीप मैं पहला टॉपिक पढ़ाने के बाद धीरे 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 सारी चीजें वोकेबलरी भी डिटेल में पढ़ाएंगे, अच्छे खासे लेक्चर्स होंगे। ठीक है, अगला है पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, कंडीशनल सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, वॉइस में एक्टिव और पैसिव, नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और एक है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब में अपन 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। ये क्या होता है सारी बातें मैं बताऊंगा आपको। जिरंड, इन्फिनिटिव और गाइस एक और क्या आ गया आपका पार्टिसिपल आ गया, जिरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल आ गया। ठीक है, मेरे हिसाब से पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके योगेंद्र सिंह, ठीक है, चलिए चलिए, बिल्कुल आकाश, ठीक है चलिए। अच्छा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में और भी आते हैं, तो मैं एक बात बता देता हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आ जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पढ़ना नाउन है ना, प्रोनाउन, और नाउन प्रोनाउन के बाद में एक अपन को अगला चैप्टर पढ़ना है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में 3 टाइप पढ़ना है। एडजेक्टिव में अपन को 3 टाइप पढ़ना है ना। पहली बात तो एडजेक्टिव के प्रकार, टाइप्स। दूसरा अपन को जो पढ़ना है ना, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ये मैं सिलेबस आपको बता रहा हूं, आप कॉपी में पहले पेज पे सिस्टमेटिकली नोट डाउन कर लेना इनको, इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, लिख लेना है ना। हाँ मनोहर कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा नया मिलेगा, पूरा चेंज डेटा मिलेगा और नई बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। मतलब ये है कि आप पुराना जो है रूल तो वही रहेंगे, डेटा पूरा चेंज हो जाएगा एग्जाम्पल के साथ, और वोकेबलरी वगैरह एक्स्ट्रा मिल जाएगी। ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, और अगला है स्पेशल डिटर्मिनर्स, स्पेशल डिटर्मिनर्स। ठीक है, ये सिलेबस में आपको सिर्फ चर्चा कर रहा हूं कि सिलेबस है क्या, अपन फिर एक एक करके एक एक की बात करेंगे। अगला वर्ब, वर्ब में अपन 2 चैप्टर बात करेंगे। एक तो आएगा आपका इंपॉर्टेंट मेन वर्ब्स, और एक और बात करेंगे अपन है वो है मोडाल्स। क्या है गाइस, मोडाल्स, इनकी बात अपन करेंगे। ठीक है, हाँ नोट्स आप आज से बनाएं, सिलेबस अभी से आप लिख ले है ना। वर्ब के बाद में बेटा आएगा आपका एडवर्ब। क्या आएगा आपका, एडवर्ब आएगा। एडवर्ब के बाद में आपका आएगा कंजंक्शन। कंजंक्शन के बाद में आएगा बेटा आपका प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन को 3 पॉइंट में अपन पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन में सबसे पहले आएगा बेसिक, फिर आएगा आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन, और फिर आएगा ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन। सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, सारी बातें एक एक करके डिटेल में बताऊंगा है ना। हाँ सिलेबस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा है ना। कल ऑफ क्यों रहेगा, कल क्या है, कल ऑफ नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। कुछ है क्या कल, नहीं। आप प्रीपोजिशन हो गया, अच्छा जगह नहीं बची, मैं इधर लिख देता हूं। अगला है आपका इंटरजेक्शन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन है ना। आपका एक और आ जाएगा आर्टिकल्स, और एक और आ जाएगा गाइस इंटरजेक्शन। क्या आ जाएगा आपका, इंटरजेक्शन आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूं कि कौन सा टॉपिक क्या है, किसका क्या मतलब है, सिर्फ मैं है ना सारी चीजें बताऊंगा है ना, सारी चीजें आपको एक एक चीज बताऊंगा। पहली बात ये भी बताऊंगा इनकी जरूरत क्या है, इनका मतलब क्या, किस तरीके से रूल और क्या क्या क्वेश्चन, और डिटेल में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखिएगा, कुछ कुछ एग्जाम में एक टॉपिक आ जाता है अलग से पंक्चुएशन। क्या आ जाता है, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब होता है कोमा का कहाँ यूज करना है, फुल स्टॉप का कहाँ यूज होना है,
डबल इन्वर्टेड कोमा का कहाँ यूज करना, सिंगल इन्वर्टेड का कोमा का कहाँ यूज करना। योगेंद्र सिंह क्लास 2 बजे नहीं हो सकते मेरे दोस्त, कारण क्या है कि शेड्यूल बिजी रहता है, शेड्यूल हमारा अप टू डेट रहता है ना। पंक्चुएशन ये टॉपिक रहेगा, तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स और इंटरजेक्शन और पंक्चुएशन रहेगा। ये ग्रामेटिकल कंटेंट, ये और इसके अलावा ये वाली चीजें, ये सारी चीजें आपकी रहेगी, ठीक है। लाइव चैट अगर आपको चाहिए तो मैं बोल दूंगा, है ना। नहीं, मेरा रहेगा कल ऑफ, आदित्य सर का मे भी हो सकता, मेरा शायद से रहेगा। अगर ऐसा होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे पर बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो इतने टाइप से आ सकते हैं। एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन में ओल्ड पैटर्न और एक न्यू पैटर्न। एक ओल्ड पैटर्न में तो जो ABC एक सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड करके आपसे पूछा जाता है किस भाग में किस पार्ट में एरर है। एक नया पैटर्न आया जो कि मैं आपको बताऊंगा। फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आ सकता है, सिंगल या डबल। सेंटेंस करेक्शन या सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ सकता है कि भाई एक सेंटेंस है उसमें एक अंडरलाइन वाला पार्ट है और बोल सकते हैं ये गलत है, गलत है तो इसको भैया सही बताया आप लोग नीचे ऑप्शंस पे से। मैं सारे टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी आपके सामने बता रहा हूं। ग्रामेटिकल करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस, भैया 4 सेंटेंस में से आपको बताना कि कौन सा सही है, चारों में से कौन सा गलत। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव को पैसिव में, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। तो इतने टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप इसको कॉपी में लिख लेना। अगर आप में से कोई ये स्टूडेंट है कि सर ये बोलो कि इन टाइप के क्वेश्चन हमको कैसे पूछे जाएंगे, ये नहीं समझ में आया, तो जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो हर रूल को हर टाइप में बताऊंगा, तो सारी चीजें आपकी बेहतरीन हो जाएगी। इट्स माई प्रॉमिस। हाँ योगेंद्र सिंह जी, आदित्य सर की शायद से ऑफ रहेगी, मेरी नहीं। चलिए वोकेबलरी मैं आपको बता चुका हूं। आगे है कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट। कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई गाइस, इसमें आपको अपनी रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो उसके तरीके भी मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू इंप्रूव रीडिंग स्किल्स। अगर आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितना ज्यादा भाषा को पढ़ोगे, जितना ज्यादा लैंग्वेज को पढ़ोगे, उतना ही लैंग्वेज आपकी खुद की होगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। रीडिंग स्किल्स पे अपन काम करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो SSC, NDA, CDS और स्टेट्स की एग्जाम। स्टेट्स की एग्जाम कौन कौन सी हो सकती है, जैसे अभी अपनी MPSI हो सकती है, एक MP और UPSI होती है ना, ये हो गया आपका, ठीक है। और क्या हो गया आपका, जैसे व्यापम में एक पटवारी आता है, वो हो गया आपका। एक फॉरेस्ट गार्ड हो गया, उसकी हो गई आपकी। एक जेल प्रहरी हो गया, उसकी हो गई आपकी। तो ये अलग अलग जो एग्जाम है, इन सारी एग्जाम्स के लिए ये 3 पार्ट, ये पार्ट 3-4 पार्ट, जेल प्रहरी है ना, जेल विभाग, ठीक है। कौन कौन सा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या अनसीन पैसेज, एक पैसेज आ जाता है, उस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अगला पैरा जंबल या रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। भैया ये अभी कुछ एग्जाम हुए थे, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन हुए हैं। 2 पैटर्न में क्वेश्चन पूछे गए, दोनों पैटर्न की मैं बात करूंगा, है ना। 4 सेंटेंस दे देते और उनको ऊपर नीचे कर देते और आपसे पूछा जाता है कि भैया इनको अरेंज करिए। अगला फिलर्स यानी कि फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। और अगला है क्लोस्टेस। क्लोस्टेस क्या होता है, एक पैसेज होता है और उस पैसेज में 5 या हो सकता है ज्यादा रिक्त स्थान हो ब्लैंक को, और हर ब्लैंक को भरने के लिए नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये हो गया SSC, NDA, CDS और स्टेट की एग्जाम का कॉम्प्रिहेंशन। थैंक यू वरुण, है ना। और अब मैं बात करता हूं बैंकिंग के कॉम्प्रिहेंशन। देखो बैंकिंग में ज्यादा होता है, अगर कोई स्टूडेंट, मैं इसको अलग पढ़ाऊंगा, इसको पहले ये पढ़ाऊंगा SSC, NDA, CDS और स्टेट एग्जाम का कॉम्प्रिहेंशन, और फिर बाद में आखिरी में करवाऊंगा बैंकिंग में। आपको कोई दिक्कत नहीं, आप तो बैंकिंग का भी कर लेना, जितना ज्यादा पढ़ोगे, है ना। मनोहर वर्मा टीचर्स के लिए, हाँ नहीं टीचर्स के लिए भी जरूर नहीं, बिल्कुल जरूरी। अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो और आपका इंग्लिश आपको लगता है कि गड़बड़ है, तो टीचर्स को भी बिल्कुल अटेंड करना चाहिए, बहुत सही चीज है ना। अच्छा बैंकिंग का, और उधर अभी जो बात करी उसके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और अनसीन पैसेज में अंतर है, थोड़ा सा हाई लेवल और टफ आता है, ठीक है। बैंकिंग में प्री और क्लर्क की बात, सॉरी क्लर्क और PO आता है, तो अपन बात करेंगे। पैरा जंबल और रीअरेंजमेंट थोड़ा सा टफ आता है। फिलर्स, क्लोस्टेस, वर्ड यूजेस, वर्ड स्वैपिंग, सेंटेंस स्टार्टर और कनेक्टर, मैच द कॉलम, मैच द फॉलोइंग, और कुछ नया पैटर्न सेशन रहेंगे तो उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो ये आपका बैंकिंग का मटेरियल है गाइस, है ना। PO ओडिशा, ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया शेड्यूल क्या बोला आपने, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इतना ओवरऑल सिलेबस आपका है इंग्लिश का गाइस, ठीक है। ओवरऑल ये सिलेबस है इंग्लिश का जो मैं आपको समझा चुका हूँ। इसका PDF आपको मिल जाएगा, आप अपनी कॉपी जो बना रहे, अच्छा कोई भी स्टूडेंट, अच्छा आप ओडिशा से हो रंजन, ठीक है,
तो आप कोई सी भी कॉपी बना रहे हो ना आपकी, तो इस कॉपी में स्टार्टिंग में आपको ये पूरा सिलेबस डिटेल में अपनी कॉपी में सिस्टमेटिक वे में लिखना है ना। आप सिस्टमेटिक वे में लिख लो, ठीक है। और मैंने आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स की बात बताई है, मैंने आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स की बात बता दी है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट चाहता हूं कि आप जो मैं पढ़ाऊं उसको आप रेगुलर अगले दिन जब प्रकट हो मेरी क्लास में या वापस आए तो उसको एक बार रिवीजन करके प्रकट हो या रिवीजन करके क्लास में आए। योगेंद्र सिंह, ये इंग्लिश की समस्या आप मेरे पे छोड़ दो, आपको जहां दिक्कत आए वो दिक्कत आपको मुझे बताना है, ठीक है। सिर्फ इतना सा आपको काम करना, सारी चीजें मेरी समस्या है। अच्छा, आपको मंडे से सैटरडे के बीच में 6 दिन की क्लास आएगी, अगर मेरी ज्यादा दिन की 1 घंटे की क्लास आएगी तो पहले से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अपन को कम से कम 5 महीने, मिनिमम 5 महीने और 5 महीने से ऊपर भी जा सकती है बातें, पर मिनिमम केस में 5 महीने की अपनी क्लास रहेगी। तो मैं चाहता हूं अपनी वोकेबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन इतनी बेस्ट हो जाए और अपने नोट्स इतने सिस्टमेटिक बने कि अपने से जो छोटा भाई बहन है या तो अपन उनको पढ़ा दे या अपना नोट्स वो यूज कर पाए, ठीक है। हाँ सुनील कुमार, ये भी हो जाएगा। दिनेश बोल रहे हैं हम हिंदी मीडियम से इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम होती है। मैं थोड़ा सा समय लगेगा, मुझे करीबन 1-1.5 महीना लगेगा। धीरे आपको एकदम बेस्ट तो मैं नहीं कर दूंगा, पर थोड़ा थोड़ा बेहतर कर दूंगा, धीरे धीरे बेहतर होगा उसमें ना। तो अपन मिलके मेहनत करेंगे। मैं वापस से कह रहा हूँ, अलग अलग भटकने की बजाय एक बार मैं बेस्ट पढ़ा रहा हूँ। वो बहुत डाटा में इधर उधर से जितनी भी मार्केट में किताबें होती है, जितनी भी चीजें होती है, सबको मैंने पढ़ा है और अपने हिसाब से मैं क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनाता हूँ। प्रीवियस ईयर के पेपर भी सभी एग्जाम के लगाता रहता हूँ और सबके बाद में बिल्कुल मनोहर में बोल रहा हूँ। अब मुस्कान, यू नीड टू प्रिपेयर नोट्स, है ना। आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी, भले आपके पास ऑलरेडी पटवारी के बने हुए हैं, बट स्टिल आपको बनाने पड़ेंगे। डेटा पूरा चेंज होगा, आप अपने हिसाब से ऑब्जर्व करना। डेटा अगर आपको चेंज लगे तो बिल्कुल लिखना, है ना। रूल तो ऑलमोस्ट वही लगे, लेकिन क्वेश्चंस सारे चेंज हो जाएंगे, एग्जाम्पल चेंज हो जाएंगे, वो सारी चीजें आपको। वापिस से मैं कह देता हूं, जो स्टूडेंट मुझसे एक बार पढ़ चुके हैं वो ये बोले कि यार हमारा जो सर नोट्स दोबारा से बनाए, तो भैया नोट्स आपको दोबारा से बनाना है, अगेन नोट्स बनाना है दोबारा से, सिस्टमेटिक। कोई दिक्कत नहीं वरुण, चलेगा, आप कोई दिक्कत नहीं, आप रिकॉर्डेड देख लेना अगर आपका जॉब वॉब है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सो आज मैंने आपको सिलेबस समझाने की कोशिश की है। कल से 1 या 2 या 3 क्लास आपकी बेसिक वोकेबुलरी, दो कम से कम 2 तो रहेगी। बेसिक वोकेबुलरी, बेसिक वोकेबुलरी में अपन बात करेंगे कुछ वर्ब की और उनके 3 फॉर्म की। वर्ब, उनका 3 फॉर्म क्या होता है, मेन तो मुझे उस शब्द का मतलब बताना है, उस शब्द का मतलब बताना, और बेसिक बेसिक जितने भी शब्द हो सकते हैं मार्केट में दुनिया में, उन सब 5 महीने तक तो कम से कम मनोहर 4 से 5 महीने तो चलेगा, ठीक है। तो कल बेसिक बेसिक शब्द अपन कल की क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है। बस इतने से ज्ञान की बात थी। कल से शुरुआत होगी बेसिक वोकेबुलरी, है ना। फिर उसके बाद बेसिक ग्रामर से अपन शुरुआत करेंगे और बीच बीच में वो वोकेबुलरी कब शुरू करूंगा उसकी बात करेंगे, ठीक है। बीच बीच में न्यूज़पेपर रीडिंग पे बातचीत हो जाएगी, अलग अलग समस्या होगी। और बीच में जब भी चीजें खत्म होगी तो एक टॉक सेशन भी बीच बीच में मैं रखूंगा, है ना। टॉक सेशन में अपन बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या चीज बेहतर हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या समस्या आ रही है, और अगर समस्या आ रही है तो क्या उसका हो सकता है कुछ कुछ समस्या का मैं सॉल्यूशन तुरंत ना कर पाऊं, तो आपको उस समस्या का किस तरीके से क्या करना है अपन बात करेंगे। सुनील फर्स्ट टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो आज मैं अलविदा लेना चाहता हूं आप लोगों से। आज मैं सिलेबस बताया, आप कॉपी में जॉट डाउन कर लेना इसको सिस्टमेटिकली। विल मीट टुमारो, है ना, कुछ नई कहानी के साथ, नई मतलब सकारात्मकता से, पॉजिटिविटी से, विद एंथुसियाज्म, है ना। हम कहानी की शुरुआत करते हैं और इंग्लिश को हमको बेस्ट बनाना। इट्स माय प्रॉमिस कि मैं आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर बना दूंगा। सिर्फ आपको कॉपी में सिस्टमेटिकली लिखना है, रोज लेक्चर अटेंड करना है, पीडीएफ भी आपको सिस्टमेटिकली मिलते रहेंगे। और पीडीएफ जिसको नहीं मिलेगा वो मैं कल परसों में रेगुलर 2-4 दिन में बताता रहूंगा कि कैसे क्या ढूंढना है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे कल नई कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।